ओके, शुरू करते हैं ग्रेविटेशन सेल्फ एनर्जी। तो देखिए हमने पीछे डेफिनेशंस में किया पढ़ा था ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में क्या था आपके पास, जब आप किसी एम मास वाली बॉडी को इन्फिनिटी से लेकर आते हैं किसी पॉइंट पी पर, ठीक है, तो उसमें कितना वर्क डन करना पड़ता है, तो वो आपके पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पर बस बात इतनी सी है कि मैं यहाँ पर बस यूं कह रहा हूँ कि इस गोले को बनाने में आपके पास कितनी एनर्जी खर्च हुई थी। मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ से ये आपके पास अनंत पर पड़ा है, ये आपके पास अनंत पर पड़ा है और मुझे इसको यहाँ पर लेके जाना है, तो इसका मैं छोटा छोटा हिस्सा करके लेके जाऊंगा। पहले ये लेके जाऊंगा, ठीक है, फिर ये लेके जाऊंगा यहाँ से तोड़ के, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब खुद को ही मतलब कि बनाना, खुद को ही सारी बॉडी को असेंबल करना बॉडी को, ठीक है, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो कितनी आपकी एनर्जी खर्च होएगी ऐसा करने में, ठीक है, वो है ग्रेविटेशन सेल्फ एनर्जी। तो यहाँ पर हमारे पास जब मैंने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी तो वो आपके पास कितनी आई थी, U इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई आर, ठीक है। तो इसके अंदर भी सेम यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। फॉर्मूले में आपके पास कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप बस यूज कर सकते हैं माइनस जी एम बाई आर, ये आपके पास क्या होता है, पोटेंशियल, और ये आपके पास मास, ठीक है। पोटेंशियल किसका, जो पहले आपके पास मास पड़ा था। ओके, तो सिर्फ यही कॉन्सेप्ट चल रहा है इसके अंदर। ग्रेविटेशन सेल्फ एनर्जी की मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ आपके लिए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू असेंबल अ बॉडी बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इन्फिनिटी अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। एक बॉडी को असेंबल करना है, कैसे असेंबल करना है, मास लेके आना इन्फिनिटी से और अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ऐसे करते करते असेंबल कर देना। तो आप पूछ रहा है कितनी एनर्जी आपके पास खर्च होगी ऐसा करने में, ठीक है, वो बॉडी पूरी बनाने में, असेंबल करने में, तो उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन सेल्फ एनर्जी। तो आइए इसके बेसिस के ऊपर एक डेरिवेशन देखते हैं अपने। ओके, तो इसमें अक्सर का जो टॉपिक आता है आपके पास वो आता है ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर। मतलब कि आपको एक सॉलिड स्फीयर है आपके पास, मान लीजिए ये कोई सॉलिड स्फीयर है, अंदर से भरा हुआ है, ये इन्फिनिटी पर पड़ा है। आपको ये टुकड़ा टुकड़ा कर करके आपके पास यहाँ पर इकट्ठा करना है, ठीक है। तो उसमें आपके पास कितनी एनर्जी खर्च होगी वो हमें देखना है। तो देखिए अनंत से मैं पहले क्या लेके आया, एक छोटा सा हिस्सा लेके आया, छोटा सा हिस्सा ला के यहाँ पर रख दिया, ठीक है, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, यूनिट मास, ठीक है। आपको दिख रहा है ये, आपको दिख नहीं रहा है ये, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा और जूम करके इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। वैसे है इतना ही है जितना मैंने इसको दिखाया था शुरुआत में, ठीक है। इसका रेडियस हम कह देते हैं आर है, ठीक है। अब क्योंकि मैं ये यहाँ से लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से लेकर आ रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका जो आपके पास डेंसिटी है वो रो है, ठीक है, रो है, और इसका मास है वो आपके पास एम है। इसका जो रेडियस है आपके पास वो आपके पास आर है, ठीक है, आर है। ओके, तो अब इसकी भी डेंसिटी आपके पास रो ही होगी, ठीक है, इसकी भी डेंसिटी रो ही होगी। तो आपके पास इसका मास कितना होगा, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मास मैं आपके पास कर लेता हूँ एम डैश, एम डैश बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब। तो मतलब कि इसका मास कितना हुआ इस पॉइंट मास का, ठीक है। इसके बारे में बात कर रहे हैं, बस जूम करके दिखाया बस मैंने आपको ये, ठीक है। यूं मत मान लेना कि मैं बड़ा सा गोला ले आया यहाँ से इन्फिनिटी से, ठीक है, लेके बस मैं इतना सा ये पॉइंट ही आया था, ठीक है। तो ओके, तो एम डैश आपके पास कितना आ गया, एम डैश जो मैं लेके आया हूँ वो आपके पास कितना, 4/3 पाई आर क्यूब रॉ, ठीक है। बाद में मैं कह दूंगा कि बहुत ज्यादा छोटा था ये, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ से और लेके आया, यहाँ से मैं और मास लेके आया, यहाँ से मैं और मास लेके आया, तो मैंने यहाँ पर इसके चारों और यहाँ पर ये इसको पेस्ट कर दिया इस मास को। बहुत छोटा सा मास है ये, आपको सिर्फ दिखाने के लिए, डायग्राम के लिए हम इतना थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं। डीएम ये वहां से इन्फिनिटी से लाके मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर दिया, ठीक है। अब जब मैं वहां से इन्फिनिटी से लाके यहाँ पर इकट्ठा करूंगा इसको, ठीक है, तो क्या होएगा, ये आपके पास जो ये पहले वाला स्फीयर बड़ा था अब इसके ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर आएगा ये। तो इसको वर्क डन करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट, ठीक है। क्योंकि पहले तो जब मैं एक पॉइंट मास लेके आया था तब तो यहाँ पर कुछ नहीं था ना, क्योंकि पहले तो आपके पास वैक्यूम था, और वैक्यूम में अगर कोई चीज ट्रेवल करती है तो वर्क डन करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब पर जब मैं डीएम लेकर आया हूँ, डीएम के ऊपर प्रभाव पड़ेगा आपके पास इस आर वाले का, इस पॉइंट मास वाले का, ठीक है, जिसकी रेडियस आर है, ठीक है। तो क्योंकि अब मैं छोटा सा मास लेके आया हूँ जिसको मैं डीएम कह रहा हूँ, तो आपका छोटा सा पोटेंशियल लगेगा डी यू वी डीएम, ठीक है। ओके, अब देखिए v कितना होगा आपके पास, v आपके पास इस पॉइंट मास की वजह से होगा जिसका मास आपके पास कितना है, ये रहा m डैश, ठीक है। v आपके पास कितना होता है, माइनस जी एम बाई आर, ठीक है। ये दूरी कितनी है आपके पास, जहां पर मैं ये लाके रख रहा हूँ, ये r दूरी है, r दूरी पर लाके ये आपके पास पेस्ट किया जा रहा है dm, ठीक है। तो v आपके पास मैं लिखूंगा माइनस जी एम डैश बाई आर, ये dm, ठीक है। ओके, ये आपके पास बराबर है u के, डी के, ओके। तो जी एम एम डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस जी 4/3 पाई आर क्यूब रॉ और डी एम बाई आर, ओके। ओके, जो आपके पास कट रहा है वो काट दीजिए, ठीक है। देखिए आर से आर कट रहा है आपके पास, तो कितना बन जाएगा, माइनस जी इंटू 4/3 पाई आर स्क्वेयर रॉ और डीएम, है ना, डीएम। देखिए अब जो ये डीएम है, ये डीएम क्या है आपके पास, ये जो मैं लेके आया हूँ जो बाहर से मैंने पेस्ट किया है, ठीक है,
देखिए जो मैंने अनंत से लाके पेस्ट किया है उसका मास डीएम है, ठीक है। इसकी जो मैं चौड़ाई मानता हूँ आपके पास, ये मानता हूँ डी आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये जो पर्च चढ़ाई है इसके ऊपर, जो मैंने पर्च चढ़ाई है इस पॉइंट मास एम के ऊपर, ठीक है। इस पॉइंट मास के ऊपर जो मैंने पर्च चढ़ाई है उसका आप कैसे लिखोगे, देखिए डीएम, डीएम आप लिखोगे रॉ डीवी, ठीक है। रॉ डीवी लिखोगे आप, इसको डीएम को निकाल रहे हैं अपने, डीएम को निकाल रहे हैं तो डीएम रॉ डीवी लिखोगे। रॉ और डीवी, ये वॉल्यूम कितना है मुझे क्या पता, पर मुझे ये तो पता है ना इसका आपके पास ये कितना है, एरिया कितना है, ये आप कहोगे ये आपके पास 4 पाई r² और चौड़ाई कितनी है डी आर है, तो वॉल्यूम नहीं बन गया, ठीक है। तो ऐसे वॉल्यूम बन जाएगा आपके पास। तो ये बस आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो अब मुझे डीएम की वैल्यू पता लग गई है, ठीक है। जो मैं लेकर आया था, जो मैंने पर्च चढ़ाई थी g इंटू 4/3 पाई r² रॉ, और डीएम की वैल्यू मेरे पास है रॉ 4 पाई r² डी आर, ठीक है। ये डी यू, ठीक है। तो बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे इसके अंदर, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे इसके अंदर। ये देखिए इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हुआ, देखिए जो मैं शुरुआत में लेके आया था वो आपके पास क्या था, ये एक पॉइंट मास था, मतलब कि यहाँ पर ला के रखा था मैंने, और मुझे बनाना कितना है, ये आर रेडियस का बनाना है मुझे इसको, ठीक है। मतलब कि यहाँ से लेके आता रहूंगा, ठीक है। तो मेरे पास एंड में आके कितने रेडियस का बन जाएगा, आर रेडियस का बन जाएगा। इतना बड़ा मुझे बनाना है, इसका रेडियस आर हो, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास 0 से लेके आर तक, ठीक है। इस साइड में आपके पास 0 से लेके आर तक, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए बस आप इसके अंदर, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास, ये रॉ स्क्वायर बन गया आपके पास, देखिए ये 4/3 और आपके पास पाई आर स्क्वायर है ना। तो इसको बाहर लेते हैं ना अपने, जो जो आपके पास ये एक्स्ट्रा है, जी बार है आपके पास 16 हो जाएगा, 16 पाई स्क्वायर और आर 4, चलो अंदर लिखेंगे तो रॉ स्क्वायर और 13, और इधर आ जाएगा r4 dr, इंटीग्रेशन 0 से आपके पास r, ठीक है। तो आपके पास बन जाएगा ये -g16 रॉ स्क्वायर बाय 3 r5/5, तो लिमिट में मैंने लगा दिया r5/5 आपके पास, ये 5×3 = 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपके पास क्या होगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अपने, ये u की वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूँ मैं, तो u इज इक्वल टू माइनस, तो यहाँ पर आपके पास क्या है 16 और ये 15, ठीक है। तो 16 और 15 आपके पास देखिए ऊपर नीचे, अगर मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन रहा है, हाँ जी दिख जाएगा आपको, पता मैं क्या बोल रहा हूँ मैं, 4/3 पाई और इसके अंदर आर, आर को भी मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ऊपर आपके बन जाएगा 4/3 पाई और ये आपके पास 3 पाई r³, इसका आपके पास क्यूब बन रहा है, ठीक है। ये क्यूब बन गया मेरे पास, ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास ये 3 भी काउंट हो गया, ठीक है। और नीचे से मैं एक और 3 निकाल दूंगा, ठीक है। और ये 4/3 और इधर बन जाएगा आपके पास 3/5 g/r, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जब मैंने 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और r भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब जानते हैं आपकी 4/3 पाई r³ एक आपके पास रॉ रहेगा ना, रॉ, ठीक है। तो ये आपके पास कितना बन गया, ये चीज क्या थी आपके पास, हाँ ये तो आपके पास बिग एम थी ना, ठीक है, ऊपर देख लेना ये, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ आपके पास ये। तो आपके पास बन गया ये -3/5 जी बिग एम बाय आर, ठीक है। ये बिग एम का स्क्वायर हो जाएगा ना, बिग एम का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास जो ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी आएगी एक सॉलिड स्फीयर को बनाने में, वो इतनी लगेगी, ठीक है।